अवंतिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो तुमसे उतना ही प्यार करता है कि जितना कि मैं। हाँ, बस उसके साथ 10 मिनट बिता लो। हाँ? वो मुझे 50,000 देगा और वो 50,000 जुए में लगाकर 30 लाख जीत जाऊंगा। उसके बाद हम जो चाहे खरीद सकते हैं। अवंतिका, मेरी बात मान गई? मान गई ना तुम? मान गई हो ना? मान गई तुम? अवंतिका मान गई, अवंतिका मान गई, अवंतिका मान गई, अवंतिका मान गई। अवंतिका, अवंतिका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अवंतिका मान गई। 30 लाख मेरे हैं, 30 लाख मेरे। वाह अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। हाँ अवंतिका, हाँ, अवंतिका ही हूँ। जो बीवी पेट से है, तुम उसे किसी और के साथ सोने के लिए कह रहे हो? कैसे मर्द हो तुम? थू! सुनो, मैंने इस शादी से बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अवंतिका, तुमने मुझे मार दिया। तुमने मुझे मार दिया। सॉरी अवंतिका, बहुत सी बातें हैं तुम नहीं जानती हो। हाँ, मैंने तुमसे शादी ही तुम्हारी जायदाद के लिए की थी। तेरे माँ बाप को जहर देके मारने वाले मेरे पापा और मैं था। अवंतिका, तुम्हें चाकू मारना भी नहीं आता है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे मारा जाता है। चाकू को ऐसे जोर से पकड़ते हैं और उसके बाद ऐसे जोर से काट दिया जाता है। आया समझ में? इसे अच्छी तरह सीख। अब दर्द समझ में आ रहा है ना? अवंतिका, मैं अभी नहीं मरूंगा, तुम अकेले ही मर जाओ। मुझे अभी जीना है और बहुत कुछ हासिल करना है, समझी तू? तुम्हारे जैसे बहुत है मेरे पास। तुम्हारे ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हा? अब तू बच नहीं पाएगी। अवंतिका, तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी। फिल्म लाइन एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। रियल लाइफ से डिजिटल लाइफ तक आने के बावजूद कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बावजूद फिल्म लाइन उनके लिए योग्य नहीं है। सिनेमा को अपनी दुनिया मानने वाले, सिनेमा को अपनी जिंदगी मानने वाले कई लोगों के लिए फिल्म लाइन एक सपनों का शहर है। किस्मत पलटी तो उन्हें पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं, किस्मत नहीं पलटी तो ये ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे ही लोगों में 5 निराशावादी लोग हैं। इनको सिनेमा से नफरत हो गई, इसलिए मरना चाहते हैं। लोकेशन मिल गई, सीन कंफर्म हो गया, वहां जाने के बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। मैंने जो कहानी लिखी थी वो एक कहानी ही रह गई। मेरी सुपर कहानियां भी वैसे ही रह गई। बहुत दिनों से जो कहानी मेरे मन में है मेरे साथ ही मरने वाली है। बहुत दिनों से जो मेरे मन में कहानी है वो मेरे साथ खत्म होने वाली है। यार, मैं भी कई कहानियां लिख चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक डाउट है। तुम जब कहानियां बताते हो तो प्रोड्यूसर्स कहाँ देखते हैं?
और कहाँ देखेंगे, आंखों में ही देखेंगे। जब मैं कहानियाँ सुनाती हूँ कोई प्रोड्यूसर मेरी आंखों में क्यों नहीं देखता? फिर कहाँ देखता है? अरे बाप रे। यही है ओवर एक्शन। जो करने आए हैं ना, चलो वो करते हैं। आकाश को साक्षी मानकर, धरती को साक्षी मानकर, सूर्य को साक्षी मानकर, हवा को साक्षी मानकर, पानी को साक्षी मानकर, हमारे आत्महत्या का कारण सिर्फ सिनेमा नाम की चीज ही है। कृपया करके कोई हमारी तरह ना बने। वो देखो, हमारी तरह कोई मरने के लिए आ रहा है। हमारी तरफ चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। ए, रुको। ए, कौन हो तुम लोग? मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए? अगर मैं गलत नहीं तो मैं झुकता नहीं मूवी के प्रोड्यूसर आप ही हैं ना? यस सर, आप घर के पीछे सीता, घर के सामने गांधी के प्रोड्यूसर है ना? यस। चल जा बेवकूफ फिल्म आप ही की है ना? कौन हो तुम लोग? मैं मरने जा रहा हूँ तो तुम रोकोगे? आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों मरना चाहते हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हम भी आपकी ही तरह मरने आए हैं इसलिए। तुम्हें कौन सी मुसीबत आ गई? सिनेमा से मुसीबतें हैं सर। सिनेमा से क्या तकलीफ है? सर, मेरा नाम लाल बहादुर है, ये गांधी, ये नेहरू, ये सरोजिनी और ये अंबेडकर है। हम सब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हमने फिल्म बनाने की बहुत कोशिश की सर, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन कोई अच्छा प्रोड्यूसर नहीं मिला सर। इसीलिए हम लोग मरने आए हैं सर। लेकिन आप क्यों आए हैं सर? सब एक ही डाल के पक्षी हैं। प्रोड्यूसर के रेटिंग कम होने के लिए, स्टार मार्क्स कम होने के लिए, जायदाद बर्बाद करने के लिए फिल्म बनाते हैं। बताओ। हाँ? नहीं सर। नहीं सर। तो रिव्यू ऐसा क्यों लिखते हैं? वो फिल्म देखेंगे तो सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, ये दर्द होगा, वो दर्द होगा कहकर फिल्म को बदनाम करते हैं और ऐसा बोल बोल कर फिल्म को फ्लॉप करवा देते हैं और उस फिल्म का प्रोड्यूसर पूरी तरह लॉस में चला जाता है। ऐसे ही मैं बर्बाद हो गया। मेरी एक सलाह है, अगर जीना चाहते हो तो फिल्म लाइन में मत जाओ। रिव्यू ऐसा लिखा जाता है क्या? हमने उस रिव्यू राइटर से रिव्यू लिखने के लिए कहा था क्या? नहीं ना? क्या सर, रिव्यू लिखने के लिए हम क्यों मना करेंगे सर? वैसे भी आजकल रिव्यू पढ़कर फिल्म देखने कौन जाता है सर? इधर आ। क्यों सर? इधर तो आ। इतनी जोर से क्यों मारा सर? बहुत धीरे मारा है। शुक्र मनाओ, तुम्हें पढ़ना आता है ना? हाँ, तुम रिव्यू पढ़ते हो ना? पढ़ता हूँ सर। तो सुनो, रिव्यू पढ़कर तुम 5 लोगों से कहोगे, वो 5 लोग और 10 लोगों से कहेंगे, वो 10 लोग 100 लोगों से कहेंगे, तो जहाँ 100 टिकट्स बिकनी चाहिए वहाँ सिर्फ 5 टिकट बिकती हैं और फिल्म लॉस में जाती है। रिव्यू लिखो, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह लिखो। मानता हूँ कि कलम में ताकत होती है, लेकिन उस ताकत को पेपर में गलत तरीके से दिखाओगे तो कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, एक बार सोचो। और फिल्म में इतना बजट लगाकर और फिल्म रिलीज करने के बाद खुश होकर घर जाने पर पता चलता है कि मेरे ही बच्चे उस फिल्म की पायरेसी देख रहे हैं, तो दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। करोड़ों खर्चा करके जो फिल्म बनाई, जब वो सब पैसे बर्बाद हो गए तो मरने के लिए यहाँ आया हूँ। बोलो, क्या ये गलत है? गलत है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अरे बोलो ना सर। बिल्कुल नहीं सर। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? करोड़ों खर्चा करके आपको फिल्म बनाने के लिए किसने कहा? क्या आपको डॉक्टर ने बोला था करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए? बताइए ना सर। हीरोज के लिए बेंज कार और आपके लिए छोटी कार सर। उन्हें तो बिजनेस क्लास का टिकट और आपको इकोनॉमी। उनका ध्यान रखे तो काफी है। समझते हैं बिजनेस ठीक है, रिलीज के बाद पता चलता है उसका परिणाम। क्या छोटी फिल्में नहीं चलती हैं सर? नफा नुकसान जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोचकर छोटी फिल्में बनाकर मुसीबतों का सामना करके फिल्म रिलीज करते हैं ना सर, एक हिट के लिए ही ना सर। 50 करोड़ नहीं चाहिए सर, 50 लाख काफी है, फिल्म बना सकते हैं सर। कंटेंट में दम और कमिटमेंट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए सर। अगर हमारा साथ देने वाला प्रोड्यूसर हमें मिल जाए तो हमारे लिए काफी है सर। चमत्कार कर सकते हैं सर। तुम्हारी बातें सुनकर मरने का नहीं, जिंदा रहकर साबित करने का मन कर रहा है। तुम्हारे पास कहानी तैयार है? हाँ सर। डन। कल सुबह 10 बजे तक मेरे ऑफिस में आ जाओ। ओके ठीक सर। है? थैंक यू सर। तुम लोगों ने मुझे बचाया और कुछ लोगों को जिंदगी दी है। See you tomorrow. सर गुड मॉर्निंग सर। गुड
मॉर्निंग सर। क्या रे, सुबह सुबह पी लिए क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। छी बेवकूफ। ठीक है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए 5 लोग आएंगे, उन्हें अंदर भेज देना। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरी कहानी सुपर्ब है सर, आपको अच्छी लगेगी। पहले तुम कहानी सुनाओ, वो सुपर्ब है या नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है सर। सर ये कहानी सच्ची घटना पर है, आपको चाहिए तो सबूत दे सकता हूँ। राजस्थान में विमला शर्मा नाम की एक औरत की जिंदगी की एक घटना है। ऐसी कहानी आपने पहले नहीं सुनी होगी। रामचंद्रपुर नाम का एक गांव है, उस गांव में बेटा वो मेरे बैंक की फाइल से मिलाओ मत, वहाँ रख दो। ये कैसा बैंक जॉब है आपका? इतनी जल्दी ट्रांसफर होगा तो कैसे चलेगा? वैसे भी अनजान शहर। तुम चिंता मत करो सुनीता, इसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। मैंने दोस्त से कह दिया कि बड़ा घर ढूंढे ताकि कोई परेशानी ना हो। घर सिर्फ बड़ा हो ये काफी नहीं है, वास्तु भी ठीक होना चाहिए। तुम एक बात जानती हो, वो एक बड़े जमींदार का घर है। अभी उस घर में कोई नहीं है, वास्तु भी परफेक्ट है। मेरा एक दोस्त वास्तु शास्त्री है, उसी ने देखा। डैडी ये रामचंद्रपुर है ना? हाँ बेटा। यहाँ राम मंदिर होना चाहिए था ना? जरा गाड़ी रोकिए। बेटा क्या हुआ जी इसे? चलो देखते हैं। ईशानी, बेटा ईशानी, ईशानी, रुको ईशानी। बेटा ये लो बेटा। क्यों छोटू, हाँ? तुम मंदिर के पुजारी बन गए? तुमसे पूछ रही हूँ। बड़े पुजारी जी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो रहे बेटा। अरे शर्मा जी, कैसे हैं आप? शर्मा जी मैं हूँ, पहचाना नहीं? अच्छा वो मंदिर को पैसा मिल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? बेटा पिताजी बोल नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते और उन्हें सुनाई भी नहीं देता। ये क्या शर्मा जी, ये कैसे हो गया? बेटा ये सब क्या चल रहा है? चलो ना अभी। बात करने दीजिए ना, बच्ची बात कर रही है तो जानी पहचानी लग रही है। मंदिर आए हैं ना तो भगवान का आशीर्वाद तो लेके जाइए। ये तो मेरी बनवाई मूर्तियाँ नहीं है। मंदिर भी बहुत बदल गया है। गुड़िया बहुत हो गया, चलो चलते हैं अभी। मम्मी 1 मिनट। ए गुड़िया। शर्मा जी मैं आ गई हूँ ना? अब जब मैं आ गई हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं चलती हूँ। मम्मी इनका नाम गोवर्धन शर्मा है, बहुत अच्छे हैं मम्मी। इस मंदिर की भलाई के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। बेटा ईशानी चलो चलते हैं। गांव बहुत बदल गया है डैडी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। अब कहाँ का तालाब बेटा, कब का कब्जा कर लिया। जैसे दिन बदलते हैं वैसे लोग भी बदल जाते हैं। ये तो हेडमास्टर राम प्रसाद जी हैं। बेटा चलो चलो अभी, चलो ना गाड़ी में बैठते हैं। मुझे तो एक ही इंसान ऐसे बुलाता था, फिर बच्ची ने ऐसे क्यों बुलाया? गुड़िया, गुड़िया, ईशानी बेटा,
गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार करने वाली थी, पता नहीं कहाँ चले गई। छह। गुड़िया कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी, चलो देखते हैं। गुड़िया, ये देखो। क्यों गंगाराम, कैसे हो? क्या तुम्हें पोती हुई है? हाँ जी। ओह, मतलब तुम दादा बन गए हो। अब पोती और उसकी माँ को लेकर आता हूँ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। हाँ, चलता हूँ जी। ये सब क्या हो रहा है जी? बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? डैडी, ये मेरा घर है। यहाँ के एक एक कोने को मैं जानती हूँ। दिन ब दिन इसके नखरे बढ़ते जा रहे हैं। मम्मी प्लीज, ऐसा इसका नाटक नहीं बंद है। भी नहीं हो रहा। पहले इसे स्कूल लेकर जाइए। What's your name? ईशानी, हाँ, which class? 6th क्लास। Very good. ठीक है सर, Welcome. मैं चलता हूँ। ओके। ओके बेटा, बाय डैडी। बाय, टेक केयर। हेलो डॉक्टर विकास, हाउ आर यू? Fine. Fantastic. How are you? मैं ठीक ही हूँ। कुछ नहीं विकास, जब से नए गांव में आए हैं गुड़िया बहुत अजीब सी बिहेव कर रही है। क्या? लग रहा है बच्ची को आपकी काउंसलिंग की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके आऊंगा। बच्ची का जो मन चाहे कहने दीजिए। ओके? ओके। I'll get back to you very soon. सर, उस लड़की ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया सर। मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ बता दिया उसने। और उसने मेरी नानी के बारे में भी बता दिया। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, आस्किंग यू, व्हाट इज योर नेम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारे बारे में बताती हूँ। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, तुम्हारी माँ का नाम पार्वती, तुम्हारे पिता का नाम शंकर राव, तुम्हारी नानी का नाम अनुसुईया देवी, तुम्हारे नाना का नाम वीरराज है। तुम अनसुईया के गली में रहती हो। घर बहुत बड़ा है। बचपन में तुम गिर गई थी और तुम्हें चोट लगी थी। उस चोट के निशान अभी भी घुटनों पर है। ऐसा? एक काम करो, उस बच्ची को लेकर आओ, नहीं तो मैं खुद चलकर बात करता हूँ उससे। जी सर। हाँ हाँ। सर, क्यों चक्रधर, कैसे हो? तब से सोच रही हूँ तुम ही हो, अब याद आ गया। बेटा, आप? ओह, प्रिंसिपल बन गए हो। बहुत अच्छा है तुम्हारा स्कूल। सब आपकी कृपा है। वैसे तुमने 5 एकड़ जमीन ली थी ना, लेकिन इतनी बड़ी जगह कैसे मिल गई तुम्हें? बेटा वो एक मिनट। हेलो चक्रधर जी, क्या बात है? बच्ची के फादर बैंक मैनेजर राजेश है ना? हाँ, उन्हीं की बेटी है विकास जी। ओके, आई एम कमिंग हियर। मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ठीक है विकास जी।
थोड़ा रिलैक्स होकर सो जाओ बेटी। लेकिन दोपहर में सोना तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता ना डॉक्टर? कम। ईशानी को हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम हिप्नोटाइजेशन थेरेपी करना पड़ेगा। इज इट ओके? बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन सेडेशन होगा, थोड़ा ड्राउजी फील करेगी, थोड़ा सोना चाहेगी बस। शंकर राव जी गांव में अन्नदान कर रहे हैं। आपके स्कूल वालों को भी बुलाया है वहाँ पर। टाइम पे चले आइएगा। ये शंकर राव कौन है? बहुत बड़े आदमी है जी। अभी इस गांव के कॉर्पोरेटर हैं। जल्द ही एमएलए के चुनाव में खड़े होने वाले हैं। Relax, relax, relax. You are going into deep sleep. You are going deeper and deeper. मेरी बातों के सिवाय तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Relax. You are going into deep sleep. तुम सो गई हो, सो रही हो। तुम सो गई हो बेटा। अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अनुसुईया देवी है। ये तो बिल्कुल उसके जैसे बात कर रही है। गांव की मुखिया हूँ मैं। मेरे पति वीरराज की मौत के बाद पूरे गांव की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। पूरे गांव वालों को मैं अपने बच्चों की तरह मानती थी। क्यों रे शिवशंकर? जी मालकिन। चावल जी, के जी। बोरों की लोडिंग करवा दी? जी मालकिन। नारियल और गन्ने के पैसे मिल गए क्या? हाँ सासू माँ, अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। परसों ही तुमने मुझे बताया था ना कि चावल के पैसे अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। अभी तक तो जमा हुआ नहीं। अब क्या बहाना बनाओगे? वो सासू माँ, आप चाहे तो अकाउंट में हिसाब चेक कर सकती हैं। हिसाब एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है। गलतियों की आदत लग गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गलतियां करने पर गला काट देता है हमारा परिवार। याद रखिएगा दामाद जी। जी सासू माँ। वो गवर्नमेंट स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, कुछ कीजिए ना मालकिन। आपके स्कूल के लिए पैसा भेजा था ना? कहाँ गए वो पैसे? वो घर में ही रखे हैं, भूल गया। अब कल भेज देता हूँ ना। मणिशंकर, रामलाल जी, आप चिंता न करें। सरकार से कितनी मदद मिलती है ये तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल अच्छा होना चाहिए, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन। क्या बात है पुजारी जी, चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मालकिन, ओ मंदिर के लिए जमीन दी थी, कहा था भगवान की है, वो अब तक हमें मिली ही नहीं जी। और मंदिर की घंटी और मूर्ति भी बदलवानी है। मैं सब बदलवा दूंगी, आपके मंदिर को भी पैसे दिलवा दूंगी। हाँ। दामाद जी, आज के बाद दोबारा मुझे इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। जी 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 सासू माँ। इन सबको जो चाहिए उसका इंतजाम करवाइए। मैंने आसपास के 4 गांव के लोगों के लिए तालाब खुदवाने का वादा किया था और मैं अपना वादा निभा कर रहूंगी। कल से ही काम शुरू हो जाना चाहिए। जी सासू माँ। क्यों चक्रधर, तुम्हारे स्कूल का काम कहाँ तक पहुँचा? आर्थिक रूप से मदद करेंगे तो एक बड़ा स्कूल बन जाएगा। उसके लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए, थोड़ा निवेश भी चाहिए था जी। फिर गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है मालकिन। जरूर चक्रधर, पढ़ाई प्राइवेट हो तो
क्या होगा मैं जानती हूँ। वैसे भी मैं अपने गांव के बच्चों के भलाई के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन हमारे गांव के बच्चों के लिए फीस कम लेनी होगी। जी मालकिन। ये याद रखना। जी। शाम को घर आ जाना, उस जमीन के लिए कुछ रास्ता निकाल लेंगे। जी। मालकिन, मालकिन, रुकिए मालकिन। क्या हुआ मणिशंकर? मालकिन वो वहाँ पर ना। जल्दी चलो। अरे हट ससुमा, ये मेरे कमरे में। उठ। अरे सासू, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल बाहर आ। तो सुनिए, तुझे अपना दामाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुझे मार के जिंदा गाड़ दूंगी। हमारे मरने के बाद 4 लोग हमें याद करे, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए हमारी। छी, जिंदा रहते हुए अगर 4 लोग थूके तो जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। छी, पत्नी को धोखा देने वाला इंसान नहीं, हैवान है। और ऐसा हैवान मेरा दामाद नहीं हो सकता। मेरी बेटी विधवा हो जाए तो भी परवाह नहीं। ऐसे इंसान की पत्नी बने रहने से तो अच्छा है उसका विधवा हो जाना। मैं अपनी पूरी जायदाद मंदिर को दान कर दूंगी और वही लोग मेरी बेटी और नातिन को संभाल लेंगे। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। माँ कसम, आपको दुखी नहीं करूँगा सासू माँ। फिर से कह रही, मरना है तो अकेले मर। इज्जत को दांव पर रखकर पूरे परिवार को मत मार। पति से माफी मांग, उसके पांव पकड़कर उससे माफी मांग। अपने परिवार की इज्जत के खातिर माफी मांग। मांग। मैं ही जीऊंगा, इस जन्म में नहीं, अगले 10 जन्म में भी। नहीं बेटा नहीं। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, थोड़ी सी थकान है। मैं आपके लिए नहाने का पानी गर्म कर दूं? हाँ। ओ नहीं बेटा, खा लो। हाँ, मैं मुन्नी को खिला देती हूँ। ठीक है माँ। मुन्नी को मुझे दे। मेरी मुन्नी, अले 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 लोते नहीं, मेरी प्याली मुन्नी, नानी की मुन्नी। आप जाकर खाना खा लीजिए, मैं इसे देखती हूँ। आओ बेटा, आ जाओ। बेटा क्या हुआ? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। चलो खेलते हैं बेटा।
मारने चली। पार्वती, सासू माँ को किसी ने मार डाला। इसका मतलब पापा ने नानी को मारा था। तुम्हारी बातें सच हैं ये हम कैसे मान लें? दो आंखें दुख देते। मेरे साथ आइए। अगर ये बचपन में सब लड़ जाएगा, इससे मारना ही होगा। मैंने बताया था ना, इस जगह पर खोदो। ये सब क्या हो रहा है? इस बक्से को मैंने ही छुपाया था और इस बक्से में पैसे और गहने रखे हुए हैं। मेरे दामाद ने मुझे मारा था। मुझे लोहे की रॉड से मारकर उसे कुएं में फेंक दिया था। ए, कौन हो तुम लोग? रुको। मालिक, मालिक, मालिक क्या हुआ? मालिक, मालिक क्या हुआ? मालिक, मालिक क्या हुआ? क्या हुआ? मालिक बोलिए, मालिक कुछ बोलिए। मालिक, 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 मालिक क्या हुआ? संभालिए अपने आप को। मालिक, मालिक आपको क्या हुआ? मालिक क्या हो रहा है आपके साथ? मालिक, मालिक क्या हो गया? मालिक बोलिए ना। मालिक क्या हो रहा है? मालिक ये सब कैसे हो रहा है? मालिक को क्या हो गया? मालिक सर, कहानी कैसी लगी? सच में सुपर्ब कहानी है अम्बेडकर। हम्म, बढ़िया है। तुम्हें एडवांस दे रहा हूं। तुम बाहर बैठो, अपने फ्रेंड को भेजो। ओके सर, थैंक यू सर। आर यू नेहरू? सर गुड मॉर्निंग सर। मैंने तुम्हें मारा था ना? हाँ सर, कोई बात नहीं सर। अभी मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो एक मासूम की कहानी है सर। एक छोटा सा गांव था। किसी भी कहानी की शुरुआत होने के लिए शुरुआत और अंत होना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत अंत दोनों भी ये घन अवतार ही है। सॉरी, ये विनायक है। शरीर बढ़ने के बाद ये नाम नहीं रखा, पैदा होते ही नाम विनायक रखा है। दूसरे गांव से आकर दूध बेचना इनका काम है। पढ़ने में बहुत ही होनहार है।
और दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। अरे सही से बैठ, सुखा दूं तेरे बाल। अरे विनायक, पापा तेरे लिए कोई लेटर आया है बेटा। पापा मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। फर्स्ट क्लास में पास हो गया। बहुत अच्छी बात है। सब भगवान की कृपा। ए नारायण, अपना विनायक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आया है। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा। जीते रहो बेटा। Yeah, I read your thesis work. Very interesting. मैं बाद में बात करूंगा। हेलो लक्ष्मण राव जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? या बिल्कुल अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ? ये मेरा बेटा है, फर्स्ट आया है। इसे आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। Hey, you are Mr. Vinayak Rao. Am I right? हाँ सर, आपने सही पहचाना। Hey, come on my boy. How are you? आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। I'll take care of him. Don't worry. ये अभी बच्चा है। You don't worry. मैं देख लूंगा। आप बेफिक्र ध्यान रहिए। रखिएगा। अरे ओ सांभा। कौन, मैं? हाँ, तू। हाँ आया। गब्बर भाई का रूल है, लाइन में खड़े रहो। ओह, रैगिंग करवाने के लिए क्यों में लगना पड़ता है? तेरा नाम क्या है बे? वैसे तो मेरा नाम विनायक राव है, पर सभी मुझे विनायक कह के बुलाते हैं। बहुत करारी बॉडी बनाई है, कौन से चक्की काटा खाता है? अच्छा एक बात बता, तेरा नाम पैदा होने से पहले रखा था या पैदा होने के बाद? बचपन से मेरा यही नाम है। ठीक है, सोच रहा हूँ तुझसे क्या काम करवाऊँ क्या ना करवाऊँ। क्या करवाना चाहिए? डांस करवाते हैं। भाई डांस करने को बोलो। ओके डांस। सुन, आज तक मैंने सर्कस में हाथी को नाचते हुए नहीं देखा है। अगर तू नाचेगा तो मुझे वही फील आएगा। मैं और डांस सच में करना पड़ेगा? आपने डिसाइड कर लिया है? हाँ डिसाइड कर लिया। पक्का डिसाइड कर लिया है ना? कंफर्म डिसाइड कर लिया। ठीक है, फिर देखो मेरा डांस। तो दिखाओ। मुझसे पंगा लेने चले थे। ये सब क्या हो गया? और यहाँ बिल्डिंग कौन बना रहा है भाई? अरे बेवकूफ, बिल्डिंग नहीं बन रही है, बनी हुई बिल्डिंग गिर गई। मैं आई कम इन सर? विनायक राव, कम इन। बोलो क्या बात है? वो सर लाइब्रेरी में रात 10 बजे तक की परमिशन दे रहे हैं। अगर आप लाइब्रेरियन सर से रिक्वेस्ट कर देंगे तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सर। क्लास खत्म होने के बाद अगर रात को 10 बजे तक बैठो तो लगभग 6 घंटों का समय तो मिलता ही है ना। क्या ये समय भी कम पड़ रहा है? एक्चुअली वो क्या है सर कि 6 घंटे में एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो पा रहा है, पर सर मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, इसीलिए कह रहा था सर। हमारे विद्वान 6 घंटों में 1 घंटा भी लाइब्रेरी में नहीं आते हैं। किताबों का नाम कम, पब्स का नाम ज्यादा अच्छे से बताते हैं। तुम्हारा 6 घंटे का बुक पढ़ने का डेडिकेशन मुझे बहुत पसंद आया। चिंता मत करो, मैं अभी लाइब्रेरियन से बात जी सर। आ जाओ। सर क्या हुआ सर? अगर कोई बात थी तो मुझे बुलाकर बात कर सकते थे। इस राउडी को क्यों लेकर आए हैं? ये राउडी नहीं है, स्टूडेंट है। हाँ सर। अच्छा, लाइब्रेरी वैसे तो 10 बजे तक क्लोज करते हैं ना? हाँ सर, जरूर 10 बजे क्लोज करता हूँ सर। आज क्लोज करते ही हॉस्पिटल चला जाऊंगा सर। इस खांसी की वजह से। देखिए, मैं आपकी खांसी के लिए नहीं आया हूँ। इसका नाम है विनायक राव। अच्छा है सर, पैदा होते ही रखा है या बाद में रखा है? एक शब्द अगर और कहा ना तो तुम घर पे बैठकर खांसा करोगे। अब बिल्कुल नहीं खांसूंगा सर, नहीं बोलूंगा सर। क्या करना है बताइए सर।
विनायक राव ने लाइब्रेरी में ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ने की परमिशन मांगी है। ओके, नॉर्मली हम 10 बजे तक लाइब्रेरी क्लोज करते हैं ना। हाँ सर। लेकिन ये यहाँ पर 3 घंटे ज्यादा पढ़ेगा। अगर कुछ गायब हो गया तो ये सर? मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप बेवकूफों वाले सवाल करते रहते हो? चाबियां वहीं रखिए सर। विनायक राव, Yes, do you know this is a very unique library? Yes, sir. We have a wide variety of books here. You know, any subject, any department, you can find the world's most fine collection of books here. विनायक राव, Sir. तुम ये पूरी लाइब्रेरी देख लो, Yes, sir. लेकिन उस 13th रैक की तरफ बिल्कुल मत जाना। वैसे भी तुम्हारे काम की कोई भी बुक्स वहां पर नहीं है। ओके? Okay, sir. दिस इज अ वंडरफुल लाइब्रेरी। मैं यहीं पढ़ता था। बाय। अच्छे से देख लो, कॉन्सेंट्रेट। Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक। Thanks. ए अजय, विनायक राव को देखा? नहीं सर। ये विनायक राव कहाँ गया? पता नहीं सर। सूरज, तुम में से किसी ने विनायक राव को देखा? नहीं देखा सर। ए दीपक, तुमने विनायक राव को देखा क्या? उस पेड़ के नीचे है सर। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। What happened, Vinayak? Tell me. Silence is the greatest art of conversation. लेकिन बिल्कुल बात ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बोलो विनायक, बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ। माँ का प्यार देखा है, पापा का भी प्यार देखा है, गांव में श्यामला का भी प्यार देखा है, लेकिन मेरा असली प्यार लाइब्रेरी में है, ये मुझे पता चल गया है। मतलब ये कि मेरा असली प्यार वही है। मेरी जिंदगी के सारे सवालों का सही जवाब वही है और कहीं नहीं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम विनायक है, विनायक राव। गुड नेम। मुझे लगा था कि अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप भी अपना नाम बताएंगी। नाम बताने पर अपना नाम बताऊंगी, ऐसा कोई रूल है क्या? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो आपका नाम जानना चाह रहा था। मैं सभी लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, पर आपको देखने के बाद आपका नाम जानने का मन किया। मेरा नाम सपना है। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। तारीफ करना भी आता है आपको? ये तारीफ नहीं बल्कि सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप रोज यहाँ आती हैं? आप इसी टाइम आती हैं क्या? सपना जी, आप क्या पढ़ रही हैं? ज़ूलॉजी पढ़ रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे आप कौन सी ईयर में हैं? ठीक है, आपको मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए है ना? मेरा नाम सपना है, MSc ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर, लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ, ठीक है ना? आपको बुरा लगा तो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। अभी मैंने वो सब नहीं पूछा, पढ़ लीजिए। हेलो, 1 बज रहे हैं, आप घर जाइए। कोई बात नहीं सपना जी, मैं आपको हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। काफी रात हो गई है ना? मैं आपको पसंद आई? हाँ, आप मुझे बहुत पसंद आई। तो रोज मुझसे मिलना चाहते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, पर आपको कैसे पता? मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं, मुझसे दोबारा बात करना चाहते हैं, तो अभी आप जाइए। मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे ये मत कहना। जब मेरा मन होगा मैं जाऊंगी। नाउ यू गो प्लीज। ठीक है सपना जी।
नहीं कुछ नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। आपको डर लगे तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। मेरा हॉस्टल यहीं पास में ही है। अपना ध्यान रखिएगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट ईयर क्लास का है? उधर है। अरे बाप रे। थैंक यू। जी बोलिए। फर्स्ट ईयर जूलॉजी स्टूडेंट सपना से मिलना है। सपना ना, एक मिनट बुला जी। ये है सपना। जी बोलिए। अरे ये नहीं, ये तो बहुत पतली है, वो तो बहुत सुंदर है। जरा इधर आना। आज के बाद ऐसा बोलना मत। अरे मैंने ऐसा क्या कहा? मम्मी। हेलो। हाँ कहिए। मुझे सपना से मिलना है, एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर। उन्होंने कहा इसी हॉस्टल में रहती है। सपना मतलब राग सपना है? वही होगी, रुकिए बुलाती हूँ। हाँ। जी बोलिए। मैं हूँ सपना। अरे नहीं, वो तुम्हारी तरह मोटी नहीं बल्कि बहुत सुंदर है। मुझे मोटी बोलता है बेवकूफ। मेरा बॉयफ्रेंड बोलता है मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और तू बकवास कर रहा है। मैंने ऐसा क्या कहा? ऐसा मैंने क्या किया सपना जी? आज मुझे बहुत दुख हुआ है। क्या हुआ? आपको क्लास में ढूंढा, आपके हॉस्टल भी गया, पर वहाँ मुझे जो सपना मिली वो अच्छी नहीं थी। मैंने उन दोनों से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उन दोनों ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मैं भी तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन नहीं मारा। अब खुश हो जाओ। मैंने तो नहीं कहा जाने के लिए। क्यों गए? कल आपसे मिलने के बाद आपको दोबारा देखने का मन किया, बस इसीलिए गया था। मुझे ढूंढना बंद कर दो। जब मेरा वक्त होता है तभी मैं कॉलेज और हॉस्टल आती हूँ। ज्यादातर मैं यहीं रहती हूँ, इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद हूँ, फिर भी मेरी इंक्वायरी मत करना। ठीक है सपना जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं हैंडशेक कर सकता हूँ? तुम्हारी सिंसियरिटी, मासूमियत मुझे पसंद आई। गुड, आई लाइक यू। आई लव यू। तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही बस वो मेरी दुनिया बन गई सर। मैं उसके बिना अब नहीं जी सकता। वो मुझसे दिन में नहीं मिलती है, उसके बिना मेरा दिन नरक जैसा है सर। वो मुझसे सिर्फ रात में मिलती है सर। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में अब जो रात आए उसकी सुबह ना हो सर। सर मैं सच कहूँ तो मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। चलो मेरे सर, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चलो चलो सर, चलो सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चलो सर, चलो सर वो देखिए, चलो लाइब्रेरी सर। विनायक चलो चलो दिखाता हूँ। सर चलो दिखाता मुझे यहाँ क्यों ले आए सर? सर 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 वो देखिए, वो वहाँ बैठी है। चलो सर चलो, सर वो वहीं बैठी है सर। सर सपना यही है सर। सर देखिए सर, सर सर सपना यही है। विनायक चलो। सर सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चलो। सर सपना यहीं पर है सर। सर नमस्ते। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। चलो चलो सर सपना पीछे रह गई सर। मेरे साथ चलो। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर सपना पीछे है सर। विनायक ओपन द बुक, ओपन द बुक। आई सेड वो लाल किताब निकालो, निकालो लाल किताब। ओपन द बुक। आई सेड सर वो मुझे मना कर रही है। उस लाल किताब को निकालो। मैं बोलता हूँ निकालो। उसकी तरफ मत देखो विनायक। वो मुझे मना कर रही है सर। तुम पढ़ाई करना चाहते थे ना विनायक? सर मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी बात नहीं डाल सकता। ओपन द बुक विनायक। ये लो, ओपन द बुक, ओपन द बुक। नहीं, ओपन द बुक। विनायक किताब खोलो। विनायक देखो, मर चुकी है।
देखो, लिखा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने। मेरी सपना कहाँ चली गई सर? सॉरी विनायक, सपना। आई एम सॉरी। सिर्फ उसका रूप तुम्हें दिखाई दे रहा है। उसका नाम था सपना, सपना राज। मेरी क्लासमेट थी। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। उसी समय एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। उसने यहीं वेट करने के लिए कहा था, इसलिए वो यहीं इंतजार कर रही थी। वो नहीं आया, इस दुख में उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहीं इंतजार कर रही है। वो हमें देख सकती है। पहले बात भी करती थी, लेकिन बाद में बात करना भी बंद कर दिया। मैंने ही उसकी फोटो और बॉयफ्रेंड का दिया हुआ गुलाब वहां रखा था। लेकिन तुम जैसे मासूमों को आज भी दिखती है और उनके साथ बात भी करती है। बस इसीलिए उसने तुमसे बात भी की। टेक केयर, डोंट वरी विनायक। ये है सर पूरी कहानी। अद्भुत कहानी है, सुपर। क्लाइमैक्स तो बहुत बढ़िया है। मैं एडवांस देता हूँ। थैंक यू सर। तुम बाहर बैठो। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम गांधी हो ना? यस सर। कहानी रेडी है? रेडी सर। सुनाओ। ये टेलीपैथी के ऊपर कहानी है सर। Something is wrong. Help me! Shruti. Shruti, pick up the phone. Help me! अरे श्रुति, तुझे क्या हो गया? Pick up the phone. Help! Damn it! Help me! मैडम नमस्ते। साहब तो आईजी साहब के साथ मीटिंग में, आपको उनसे बात करनी है? मुझे तुमसे ही बात करनी है। मुझसे? तुम अभी बाहर आओ। क्यों मैडम? जल्दी आओ। आ रहा हूँ मैडम। आ गया मैडम। बाइक स्टार्ट करो। बाइक स्टार्ट कर दिया मैडम। हाईटेक सिटी की तरफ जाओ। हाँ जा रहा हूँ मैडम। जल्दी जाओ, फास्ट जी मैडम। फास्ट। हाईटेक सिटी आ गया मैडम। ब्रिज की तरफ जाओ। ओके मैडम। जल्दी ब्रिज की तरफ जाओ। मैं ब्रिज के पास आ गया हूँ मैडम। ओके मैडम। यहाँ बहुत अंधेरा है मैडम। इसलिए तो तुम्हें भेजा है। तुम जल्दी वहाँ जाओ। यहाँ एक स्कूटी गिरी है मैडम। रोड के लेफ्ट में देखो। गड्ढे में एक लड़की है मैडम। इसलिए तुम्हें भेजा है। कॉल द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। नाउ शी इज ओके, यू कैन टेक हर। थैंक यू डॉक्टर। ओके। तुमने फिर से मुझे बचा लिया। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा हक है। मैडम मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? मैडम वहीं गिरी थी, ये आपको कैसे मालूम? ये हमारी दोस्ती है, इसी को दुनिया टेलीपैथी कहती है। भले ही हमारा शरीर अलग अलग है, फिर भी हमारा दिल और आत्मा एक ही है। साधु जी, कई चमत्कार, परमात्मा को भी ना मिलने वाली आत्माएं। मेरा एक दोस्त एसीपी प्रतीक है, उसकी वाइफ श्वेता और उसकी फ्रेंड श्रुति, इन दोनों के बीच टेलीपैथी वर्कआउट हो रही है। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। प्रतीक ने ये बात बताई। श्रुति जब खतरे में थी, श्वेता ने उसे बचाया। प्रतीक ऐसा बोल रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल? आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, आप आत्माओं से बात कर सकते हैं, आत्मा को वश में कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, परमात्मा के भी हाथ ना लगने वाली आत्मा है। बाय द वे, टेलीपैथी तो प्रूव हो चुकी है ना? डॉक्टर साहब, अभी हमने नाम रखा है टेलीपैथी। पुराणों में उसे दिव्य दृष्टि कहते थे। कई मुसीबतों से बचाने वाले शिरडी के साईं बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी ना। अब भी हमारे घर में खाना खाते वक्त किसी को ठसका लग जाए तो उसके सिर पर थपथपा कर कहते हैं कि कोई तुझे याद कर रहा है। वो भी यही है ना डॉक्टर विकास? टेलीपैथी इज ऑलवेज प्रूवन एंड इट इज डिवाइन फैक्ट। महाभारत के वक्त संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के महासंग्राम को घर बैठे दिखाया था। लाखों योद्धा वहां युद्ध कर रहे थे, तो ठीक वैसे ही समझाया था। ओके। इसी को अभी मॉडर्न साइंस में लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। साधु जी, ओके, डन, थैंक यू वेरी मच। बाय। डॉक्टर विकास, एक डाउट है। जब आप आत्माओं से बात करते हैं,
आप पर गुस्सा करना या आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करते समय के कोई एविडेंसेस हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत जल्द ही आपको वेरी इंटरेस्टिंग आंसर दूंगा। हर हर महादेव शंभू शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू शंकर। हर हर महादेव शंभू शंकर। हर हर महादेव शंभू शंकर। हेलो। तुमसे कहा था ना, शूट एंड साइड का ऑर्डर था, तो उसे छोड़ क्यों दिया? सॉरी सर, उसे जिंदा पकड़ना चाहता था सर। क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड सर। ऐसे क्रिमिनल्स बनाने के पीछे और कौन कौन है, ये बात पता करने के लिए उसे शूट नहीं किया सर। मैं तुम्हारी एफिशिएंसी जानता हूँ, लेकिन जानबूझकर उसे छोड़ा है, यह इल्जाम तुम पर लगा है। आई कांट हेल्प यू। यू विल बी सस्पेंडेड फॉर 20 days। सर, आई रेस्पेक्ट योर वर्ड सर, बट वन थिंग, सस्पेंशन से मुझे बांध नहीं सकते सर। आई विल बी ऑन जॉब सर। मैं अपनी ड्यूटी पर तैनात रहूंगा। वो कितना भी बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हो, उसे हर हाल में पकड़ लूंगा सर, और उसे गिरफ्तार करने के लिए ही मैं ड्यूटी पे रहूंगा सर। थैंक यू सर। हाय पगली, बोल। सुन, कल मेरी शादी है। शादी? ये क्या बोल रही है अचानक? तू जानती है ना, वो मिशिगन में रहता है। अचानक आ गया। उसके घर वालों ने किसी और से शादी फिक्स की थी। उसने उन्हें मना कर दिया और मेरे पास शादी के लिए आ गया। मम्मी डैडी भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। देखो ना, अब शादी करके परसों ही अमेरिका जाने का प्लान किया है। तू तो जानती है ना, मुझे वो बहुत पसंद है, और वो भी मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते। ये सब तो ठीक है, पर तुम आ रही हो ना? ठीक है, आऊंगी। ऐसा हो सकता है मैं? हाँ, सही कहा। अपने साथ अपने हस्बैंड प्रतीक को भी लेकर आना। आ जाएंगे। बाय देन, सी यू सून। बाय। प्रतीक डार्लिंग, कल ही श्रुति की शादी है। ये सब अचानक? यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वैसे भी उसकी शादी की सारी तैयारियां मुझे ही करवानी होंगी। साथ चलते हैं प्लीज, चलो ना। ऑलवेज ड्यूटी इज फर्स्ट। ऑफ द रिकॉर्ड, मैं हमेशा ड्यूटी पे रहता हूँ। पुलिस इज ऑलवेज पुलिस। शादी के टाइम पे पहुंच जाऊंगा डार्लिंग, तुम जाओ। हेलो राजाराम, क्लू? पता नहीं यार, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। इतनी अचानक तेरी शादी, इतने में तेरा जाना। कहा था ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तू जानती है ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए पसंद को छोड़कर दुखी होने से अच्छा है। सॉरी, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। कहा था ना, बचपन से इसको प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को हमेशा सपोर्ट करूंगी। अब घबराइए मत, पूरी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि यही मेरी जान है। यू डोंट वरी, ओके? मैं कार में वेट करता हूँ, आप आ जाइए।
गुड। हमसे इतना प्यार करने वाले मिलना बहुत मुश्किल है। उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। कहीं पढ़ा था। किस्मत, कर्तव्य जो भी हो, पर वक्त कभी नहीं रुकता। शाम को शादी है, कल ही अमेरिका जाएंगे। ये क्या, जहाँ भी जाऊंगी तुझसे ही जुड़ी रहूंगी। एक देशद्रोही के लिए तुम क्यों मरोगे? पुकारने पर आने वाली माँ ही होती है। माँ के लिए खून बहाना भी बड़ी बात नहीं होती। भारत माता की कसम खाकर कहता हूँ, तुम में से कोई नहीं बचेगा। Arrow! You! Wish you a happy married life. Thank you. फोटो। आपको कहीं देखा है, बहुत करीब से। हिट लिस्ट में। What? जस्ट मजाक कर रहा था। Anything wrong? Frankly, राम को मैंने कहीं देखा है। मतलब? Exactly तो नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिसे ढूंढ रहा हूँ वो वही। I know, you're police. Thank God, तुमने मुझ पर शक नहीं किया। श्रुति, 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 प्रतीक, प्रतीक, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ श्वेता? श्रुति मुसीबत में, पता नहीं क्या हुआ, but something is wrong. Let us go there, please. अभी तो उनकी शादी हुई है, बेचारे खुशी से फर्स्ट नाइट के मूड में होंगे। तुम उन्हें जाकर क्यों डिस्टर्ब करना चाहती हो? फिर भी अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं ऐसा ही को बोल देता हूँ, तुम्हारे साथ चला जाएगा। मुझे नींद आ रही है श्वेता, मुझे सोना है। गुड नाइट। Damn it, you police! मैं खुद जाऊंगी। श्रुति, श्रुति, श्रुति कहाँ है? श्रुति, pick up the phone. श्रुति, God please help me. मेरी श्रुति से बात नहीं हो पा रही। लेफ्ट। श्रुति, ठीक है ना? तू जानती है ना मैं कितनी घबरा गई थी। तू पागल है क्या?
मैं पति के साथ रोमांटिक मूड में थी, मुझे याद किया, मेरे लिए निकली हो ये पता चला। वक्त पर फोन भी ऑफ हो गया। उसी वक्त मेरे पति को एयरपोर्ट से फोन आ गया, कोई पार्सल मिस हुआ है, उसने कहा जाना है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे ड्रॉप कर दो, तो उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। तू मेरे लिए ऐसे परेशान होगी तो मैं अमेरिका कैसे जाऊंगी? हाँ, हम बचपन से ही तो ऐसे एक दूसरे के बारे में सोचते आ रहे हैं। हाँ, अब भी याद है वो दिन। ये ले तेरे लिए। थैंक यू। ये खाने के लिए दिया तो वेफर्स अपने बैग में रख रही है। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता की दी हुई चॉकलेट है ना। हाँ, भूल गई, घर वालों ने मुझे चॉकलेट्स खाने से मना किया है ना। कुछ नहीं होता। ओके, बाय बाय बाय, सी यू। बाय बेटा, बाय। श्रुति, हेलो आंटी, मैं श्वेता बोल रही हूँ। बोलो बेटा। जल्दी दवा लेकर बाहर जाइए। क्यों बेटा? आंटी, वो श्रुति बेहोश होकर बाहर गिरी हुई है। श्रुति बेटा, बेटा उठो। श्रुति, श्रुति बेटा, श्रुति बेटा। मम्मी, तुम्हें श्वेता ने बताया क्या? हेलो हेलो आंटी, अभी श्रुति कैसी है? श्वेता, हाय। थैंक्स। क्या थैंक्स? हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, यू आर माय सोल। ओके बाय, थैंक यू। वो सब याद है, कभी कभी याद आती रहती है ना। अब अपना सारा कंसंट्रेशन अपने पति पर ही रख। हमेशा इन्हेलर अपने साथ रखो, बेकार की टेंशन नहीं चाहिए। रिमेम्बर दैट आई एम ऑलवेज विद यू। कल तू अमेरिका चली जाएगी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाँ श्रुति, 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 श्रुति। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? एक बार श्रुति को देखना है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इतनी रात को सॉरी क्यों आई राम, हो? डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक बार श्रुति को देखना है प्लीज। श्रुति को She's देखकर चली sleeping. जाऊंगी। प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज लीव मी, लेट मी गो। श्रुति, 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 कुछ बोल, क्या हुआ तुझे? श्रुति, श्रुति मुझसे बात कर प्लीज। श्रुति प्लीज, एक बार बात कर मुझसे। श्रुति प्लीज। श्रुति, श्रुति। क्या हुआ श्रुति को? रास्कल, मेरी श्रुति को तुमने ही मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्रुति, श्रुति उठो। श्रुति। मैंने तो कहा ही था कि बेसिकली मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन आपका पति बीच में टपक गया। मैं तो श्रुति से शादी करके उसकी सारी जायदाद को बेच के चुपचाप यहाँ से दूर चला जाना चाहता था, लेकिन श्रुति को पता चल गया तो क्या करता? क्या करता? क्या करता आखिर? उस प्रतीक को मार डालो और उसकी बॉडी को बॉक्स में भर के शिप पे चढ़ा दो, और जो बीच में आ उसे भी मार डालो। वो असिस्टेंट कमिश्नर प्रतीक हर बार बीच में आ रहा है, उसे इस रऊफ की औकात पता चलनी चाहिए। रऊफ का नाम सुनते ही उस प्रतीक की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ठीक है?
हाय श्रुति, आई एम वेटिंग फॉर यू। इतनी देर क्यों हुई? प्रतीक, प्रतीक जिस डॉन को ढूंढ रहा है वो तुम हो ना? हाँ, यू आर द अंडरवर्ल्ड डॉन। यू आर ए हार्डकोर किलर। ये बात मैं प्रतीक को बता दूंगी। श्रुति, 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 ये सब हमारे लिए ही है। नहीं, मैं ये बात प्रतीक को कह दूंगी। मेरी बात तो सुनो। That is the flashback story. मेरे बारे में बताएगी तो क्या मैं चुप रहूंगा? इसीलिए मैंने उसकी आत्मा को स्वर्गलोक में भेज दिया। और अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी दोस्त बेचारी वहां ऊपर अकेले वेट कर रही है। उसका साथ देने चाहोगी ना? हाँ? तुम्हारे जिंदा रहने से एक और मासूम की जान चली गई। माफ करना, तुम्हारा खेल खत्म। मेरी पत्नी को अगर अपने दोस्त के लिए घबराहट हुई तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे आया। तुम्हें छोड़कर अब कोई गलती नहीं करूंगा। गुड बाय, यू ब्लडी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। ये थी कहानी सर। बहुत अच्छी है गांधी। डेफिनेटली यही बनाते हैं। थैंक यू सर। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। चलो सुनाओ। तुम्हारी कहानी क्या है? ये कहानी नहीं, दुर्घटना है। मैंने आपसे कहा था कि बहन के घर के फंक्शन में जाना है, लेकिन आपने मना कर दिया। पहले तो आपने कहा कि अर्जेंट काम है, उसके बाद आप तो पीछे ही पड़ गए। आधी रात को निकलना जरूरी था क्या, बताओ? कल मॉर्निंग 9 से पहले मीटिंग है। कर्नूल से इस वक्त निकलेंगे तभी वहाँ पहुँचेंगे, इसीलिए निकले हैं। मीटिंग का तो बहाना है। अगर जल्दी निकलते तो हमारे बच्चे आपकी बहन के बच्चों के साथ खेल सकते थे। पापा, माँ को देखो, चीख रही है चुड़ैल की तरह। सुनो, उसने क्या कहा? ओके ओके ओके। चुड़ैल से याद आया, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं ना। रास्ते में एक रेलवे ट्रैक है। मेरे दोस्तों ने कहा वहाँ भूत है। उधर से क्यों जाना? यू मीन घोस्ट? यस। मतलब भूत? अरे वहाँ क्या है? आपको टाइम पास करना है तो कुछ और बात कर लीजिए ना, लेकिन भूतों के बारे में बात करना जरूरी है क्या? दोस्तों ने कहा था इसलिए कह दिया बस। ओह शिट। एक सेकंड। अरे यार, क्या हुआ? टायर गड्ढे में फंस गई है। धक्का देती हूँ। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो भी है। कौन है वो? क्या हुआ है? ओह, गाड़ी फंस गई है। हाय हाय, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया है। थोड़ा धक्का दे सकते हैं प्लीज? जरूर भाई साहब, मैं मदद करूंगी ना। आप बैठ जाइए भैया। थैंक यू जी। बाप रे। हाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू जी। आपका नाम? मेरा नाम कमली है भैया। थैंक्स कमली। भैया, हाँ। मैंने आपकी मदद की ना, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अरे सॉरी, 1 सेकेंड। मुझे पैसे नहीं चाहिए भैया, मुझे आपकी कार में लिफ्ट चाहिए। मुझे बस थोड़ी दूर ही जाना है।
यहीं पास में ही हमारे लोग बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं। मुझे अगर आप वहाँ तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी भैया। इनको भी छोड़ दीजिए ना। हाय हाय, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? आपको आंटी कहकर बुलाए या अंकल कहकर? मैं तो अंकल बोलूंगा। मैं आंटी कहूंगी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो मन करे बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आंटी आंटी, बोलो बोलो। पापा ने अभी कहा था यहाँ भूत होते हैं। आप बताइए ना, भूत होता है? क्यों भैया, आपने कहा भूत होते हैं? बच्चों से ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। मेरे दोस्तों ने कहा था तो कह दिया। जब तक अनुभव नहीं करेंगे ना, पता नहीं चलता। भैया भैया, हाँ यही गाड़ी रोकिए भैया। किधर जाना है? भैया यहाँ भैया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ा जश्न है भैया, आप भी आइए ना। अरे देरी किस बात की है? शक्कू तो आ गई है, देर क्यों कर रही हो? शुरू करो। सच में कमली अच्छी है ना? जी हाँ, इन बेचारों पर भगवान का श्राप होता है, लेकिन ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं ना? यस। कोमली आंटी बहुत अच्छी थी ना? अरे नहीं, कोमली अंकल बहुत अच्छे हैं। डैडी, 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 ये क्या? कुछ नहीं हुआ। मम्मी ट्रेन, ट्रेन, डैडी, हे भगवान, मदद करो, डैडी, पापा, मदद करो। Thank you God! अब उतरो, बच गए। Thank you God! बच गए। ऐसा लगा कार को किसी ने पीछे से धक्का दिया। किसी ने धक्का दिया, डेफिनेटली किसी ने बचाया। कौन हो सकता है? कोई है यहाँ? नहीं नहीं, चलो एक बार वहां चलते हैं। क्या यहाँ तुम्हें बचाया है? कौन हो सकता है? किसने आपको बचाया भैया? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कमली, कोई तो है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे मैं नहीं जानती? हाय हाय, कोई दिख भी तो नहीं रहा है। भैया जरा अपनी टॉर्च दीजिए भैया। भैया वही लोग हैं भैया, वही लोग हैं। कौन? कोमली? वही लोग हैं भैया, पक्का उन्होंने ही आप लोगों को बचाया है। हाँ भैया। वो कौन है कमली? 2 साल पहले यहाँ एक स्कूल बस का
एक्सीडेंट हो गया था भैया। मैं उस वक्त वहीं पे थी भैया। ट्रेन ने जब स्कूल बस को टक्कर मारी थी तो मैं चाह के भी उन बच्चों को बचा नहीं पाई थी भैया। मुझ पे भी वो ट्रेन चढ़ी थी भैया। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। छोटे छोटे मासूम बच्चे उस ट्रेन के नीचे आके मर गए भैया। ये हुआ है विकास। सच को ही सच साबित करना पड़ रहा है। झूठ को ही सच मानने वाली इस दुनिया में इसे भी झूठ समझेंगे। इसीलिए सिर्फ आपको बताया। तुम्हारे आने से पहले ही कमली मुझसे मिलकर जा चुकी है। व्हाट? जिन बच्चों की मौत हुई थी उनकी आत्मा अभी भी वहीं पर है। उनकी तरह और किसी के साथ ना हो और कोई माँ अपने बच्चे को ना खोए, इसलिए वो सबकी हेल्प करते हैं। कोशिश तो बहुत अच्छी की है इसने। यही कहानी है सर। बहुत अच्छी है बेटा। तुम जरा बाहर बैठो। आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। किस लिए बेटा? मैंने अब तक कई प्रोड्यूसर्स को स्टोरीज सुनाई हैं। सिर्फ आपने मेरी आंखों में देखते हुए सुना है सर। थैंक यू सर। ओके ओके। नमस्ते सर। बैठो। कैसे हो लाल बहादुर? अच्छा हूँ सर। कहानी स्टार्ट करूँ ना सर? हाँ सुनाओ। सर, ये शादी से डरने वाली एक लड़की की कहानी है सर। ये हमारे आंध्र प्रदेश में हुआ है सर। जरा एक मिनट सर। क्या इसमें भी डॉक्टर विकास है? बिल्कुल सर, जरूर होंगे सर। ओके कंटिन्यू। सर देखो विकास, तुम जानते हो ना, मेरी बेटी बड़ी मन्नतों से हुई है। अपनी माँ के गले में मंगलसूत्र देखकर दूध पीना बंद कर दिया। दोबारा मंगलसूत्र उतारते ही उसने दूध पीना शुरू कर दिया। सारी नर्सें शौक हो गई थी और आज तक उसकी माँ अपने मंगलसूत्र को हमेशा उससे छुप छुपा के ही पहनती है। क्या हुआ बेटी? मुझे इससे डर लग रहा है माँ। कहा था ना मंगलसूत्र निकालने के लिए। क्या हुआ बेटी? हाँ तो कुछ बाहर किसी की शादी हो रही है माँ। मुझे उन आवाजों से डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्ची को मंगलसूत्र या बाजों से बहुत डर लगता है। वो रोने और कांपने लगती है। अभी ये परसों की ही बात है। टीवी पे शादी का सीन चल रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बेटी कुछ नहीं होगा बेटी। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखिए, हजारों में से किसी एक दो को ही इस तरह का फोबिया होता है और इसे ग्रामोफोबिया कहते हैं। यानी कि शादी या शादी से जुड़ी कोई भी चीज अगर देखें तो ये बिल्कुल कांप जाते हैं। कई लोगों को कई तरह का डर होता है। कुछ लोग पानी से डरते हैं तो कुछ लोग सोने से डरते हैं, कुछ लोग आग से डरते हैं और कुछ लोग इस तरह का पिन देखकर भी डर जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केस हैं। उसमें से एक केस ये भी है। आपको इस बात से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसके साथ काउंसलिंग करूंगा। शैलजा, तुम्हें शादी से नफरत है
डर है, परेशानी है। लेकिन यह समाज ठीक से चले, लोग खुश रहें, इस सृष्टि का निरंतर विकास हो, इसलिए लोग शादी करते हैं। अब ऐसे समाज में तुम बिना शादी किए भला कैसे जी सकती हो? लेकिन इसी शादी की वजह से कई औरतें घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। इसी शादी की वजह से कई औरतों को केरोसिन डालकर जलाया जा रहा है। इसी शादी की वजह से कई औरतें अपनी जिंदगी से ऊबकर आत्महत्या कर रही है। शैलजा, कूल कूल, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शैलजा, एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। उनकी उम्र हो रही है, वो अपनी इकलौती बेटी की शादी नहीं कर पा रहे। इस बात का उनके दिल में कितना दुख है पता है तुम्हें? क्या उनके बारे में सोचना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? I'll do one thing, sir. मुझे एक समझदार इंसान चाहिए जो मेरी वीकनेस समझ सके और मेरे साथ रह सके। ऐसे ही इंसान के साथ मैं रह पाऊंगी। लेकिन शादी के नाम पर टॉर्चर बिल्कुल नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरे बारे में ये पब्लिसाइज कर दीजिए, मुझे समझने वाला ही आएगा। Excuse me, I'm not a mental patient. Keep it in your mind. शैलजा ने जो कहा वो आपने सुना ना? वो जैसा चाहती है वैसा ही करते हैं। क्या यार तुम लोग बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? हाँ? शादी से बहुत डर लगता चल है। आगे की कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। वो लड़की मंगलसूत्र से डरती है, शहनाई से नफरत है उसको, शादी से नफरत करने वाली पागल से शादी करने वाला वर चाहिए। बहुत से मेल्स आए हैं, लेकिन सब के सब आपकी जायदाद और आपकी पोजीशन की आशा लेकर के ही आए हैं। कोई भी जेन्युइन नहीं लग रहा है। बट दिस मेल इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस। इसे देखते हैं। सर, मेरा नाम सागर है। आपकी बेटी के बारे में वेबसाइट पे देखा। सर, मेरे माता पिता नहीं है, बचपन में उनकी मौत हो गई। हजारों करोड़ों की जायदाद है। मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। मेरी उम्र 29 है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। आपकी बेटी को शादी से डर लगता है। उसको एक मानसिक प्रॉब्लम है। मेरे अंदर भी एक डर है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। रात को सपने आते हैं और शांति से सो भी नहीं सकता। वो डराने वाले सपने बहुत ही डेंजर लगते हैं सर, और मैं बहुत डर जाता हूँ। बट आई एम ऑल राइट। मैं आपको अपनी फोटो भेज रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा और देखने के बाद मुझे रिप्लाई करिएगा। Are you joking with us? ए, वहीं आकर शूट कर दूंगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये फोटो ऑपरेशन से पहले की है। मैं आपको असली फोटो भेजता हूँ। ये क्या है? 1 सेकेंड सर, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। हाय सर, ये मेरा असली चेहरा है। सर्जरी के बाद ऐसा हो गया है। ये देखिए, असली चेहरा मेरा ये है। यकीन नहीं हो रहा ना सर? काफी हैंडसम हो ना? लेकिन सर्जरी होते ही रात में सोता हूँ और सुबह जागता हूँ तो ऐसा हो जाता है सर। पता नहीं क्यों होता है सर। What to do सर? आखिर रात को होता क्या है? पता नहीं, बट बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर। और कोई बुरा सपना? वो बुरा सपना मेरे बचपन से, मतलब जब से याद है तब से पीछा कर रहा है। सडनली एक आग ब्लैस्ट की तरह आके चली जाती है सर। उससे चौंक कर जागता हूँ तो ऐसा हो जाता हूँ सर। देखिए, दोबारा ऐसा हो गया हूँ सर। सुना आपने? आई थिंक सागर इज द बेस्ट। मिस्टर सागर, हाँ आप शैलजा को देखने कब आना चाहते हैं? सर, थैंक यू सर, कल ही आ जाऊंगा सर। बेटा शैलजा, यही हैं सागर जी। अगर तुम इनसे कुछ बात करना चाहती हो तो कर सकती हो। देखो बेटा, मुझे नहीं, उधर देखो बेटा।
क्या कर रही हो? दोबारा यहाँ पर क्यों आया है? हाँ? दोबारा यहाँ पर क्यों आया है? तुझे नहीं छोड़ूंगी। शैलजा, मैं तुझे मार डालूंगी। शैलजा, मार डालूंगी मैं शैलजा, तुझे। थोड़ी सी। मैं तुझे नहीं शैलजा। छोड़ूंगी। शैलजा। बेटी, ये क्या कर रही हो? शैलजा, शैलजा, पागल हो रही हो क्या? शैलजा, बेटी, क्या हो रही है? रुको, छोड़ दो मुझे। रुको, रुको, शैलजा, वैसे मार डालूंगी। शैलजा, रुको। तूने भी तो मुझे मारा था ना। Relax. Relax. Relax completely. Go to deep sleep. You are going deeper into your subconscious mind. You are going deeper and deeper. You are going into deep sleep. बोलो, बोलो, अपने बारे में बताओ। कौन हो तुम? बताओ। मेरा नाम अवंतिका है। मिर्जापुर संस्थान में मेरे पापा सूर्य प्रताप वर्मा उस संस्थान के प्रमुख थे। मेरी माँ का नाम अन्नपूर्णा देवी। हमारी करोड़ों की जायदाद थी। माता पिता की मैं एकलौती बेटी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अमेरिका में पढ़ाया था। पापा। अवंतिका। पापा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? सदा खुश रह बेटी, सब कुछ ठीक है ना? मम्मी, मम्मी कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी। हाय अंकल, कैसे हैं आप? पापा के पास काम करने वाले गुरु मूर्ति जी भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनका एक लौता बेटा था। वो बहुत अच्छे थे। उसका नाम था आनंद। क्या पापा, और बताइए। मेरे अमेरिका से आते ही मेरी मुलाकात आनंद से हुई और उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा। मम्मी सुनो ना, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। हाँ बेटी। चलो बेटा अंदर चलते हैं। चलिए पापा। पापा, चलो बेटी। वो मिला था, बात कर लेंगे उससे। हाँ, बात कर लूंगा। मैं बहुत खुश थी। मुझे आनंद बहुत पसंद था। मैं उससे प्यार करने लगी और मेरी शादी उससे होने वाली थी। आनंद मेरा सब कुछ हो गया। क्या हुआ बेटी? वो क्या है पापा? क्यों शर्मा क्यों रही हो? वो ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। मुझसे क्या घबराना है? बोलो बेटी। वो आनंद से हाँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, आनंद मुझे भी पसंद है। थैंक यू। देखो बेटी, तुम जिसे चाहती हो उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हाँ। अब तक तुम्हारी कोई भी बात मैंने मना की है? देखो बेटी, अब से हमारे स्टेट का काम, बिजनेस का लेन देन सब कुछ तुम ही देखोगी। बेटी, तुम्हारी शादी के बाद पूरी जायदाद मैं तुम्हारे नाम पे करूंगा। अच्छा पापा। थैंक यू पापा। मेरी शादी बहुत धूमधाम से की। मेरी शादी एक अनोखी शादी थी। आनंद ने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था, पैरों में बिछवा पहनाया था, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे। मुझे जब लगने लगा था कि जिंदगी में सिर्फ अच्छा हो रहा है, तो मेरी जिंदगी में बहुत खराब हो गया। माँ पापा दोनों ने आत्महत्या कर ली थी।
इस घटना से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। गुरुमूर्ति जी ने कर्जा है कहकर एक बड़ी लिस्ट निकाली। लगभग 100 करोड़ का कर्जा बताया। जो जायदाद थी वो कर्जदारों को दे दी। मेरी आंखों के सामने ही जायदाद के कागज किसी और के हाथों में दे दिए। माँ पापा की लाशें वही थी और कर्जदार मेरे सामने पूरी जायदाद लेकर चले गए थे। बेटी अवंतिका, इस दुनिया को देख लिया ना। सेठ जी के मरते ही लोग वसूली करने पहुंच गए। तुम्हारे पिताजी ने कर्जे के बारे में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मुझे बताया था। तुम सिर्फ हमारे घर की बहू नहीं, देवी हो। ये घर अब हमारा नहीं रहा। अपने घर चलते हैं बेटा। रो मत अवंतिका, मैं हूं ना। चलो अवंतिका, चलो चलो अपने घर चलते हैं। चलो। कुछ दिन उनके घर में खुश थे। नौकरी करना चाहती थी लेकिन मना कर दिया। बाद में पता चला आनंद मुझे खुशी देने वाला पति नहीं, मेरी खुशी छीनने वाला पति है। आनंद कोई काम का नहीं रहा। आनंद एक व्यभिचारी है, आवारा है, जुआरी है। ये बाद में पता चला। बाप और बेटे दोनों साथ में बैठकर पीते थे। जो पाप तूने किया उसे भुगत रहे हैं। अब बस 6 महीने में 100 करोड़ हड़प चुके हैं। अब बस कर दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो उसे सब बता दूंगा। क्या पापा, इतने बड़े बड़े डायलॉग क्यों मार रहे हो तुम? हैं? वो गाना तो आपने सुना ही होगा ना। छोटी है जिंदगी, उससे छोटी जवानी है। जी भर के एंजॉय करो पापा। पापा, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। हैं? मुझे अपने स्टाइल में जीने दो पापा। हैं? अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा क्या? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? अंदर है, सुन लेगी। उस दिन अवंतिका, पापा पापा उठिए पापा। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या हुआ अवंतिका, जी? देखो ना पापा, क्या हो गया? पापा पापा उठो पापा। पापा जी, पापा पापा जी। पापा, जायदाद चली गई, लोग चले गए। करोड़ों की जायदाद के साथ महारानी की तरह रहने वाली मैं एक झोपड़ी में रहने लगी। आनंद, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, 50,000 दूंगा। ठीक है। अवंतिका, अवंतिका, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है अवंतिका। क्या करूं बताओ? मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। इन पत्तों में तो मेरी किस्मत ही नहीं रही। लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। मेरे आगे कोई नहीं जीतेगा। अवंतिका, वो क्या है कि 25,000 का अरेंज कर दो ना प्लीज। अब मेरे प्लीज। पास क्या है आनंद? जल्द ही एक बेटा या बेटी होगी। अब भी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? क्या करूं मैं? वैसे तुम बहुत अच्छी हो। मैं मेहनत करके, मुश्किल झेलकर दुखी होता हूँ, फिर भी तुम मेरा साथ देती हो। इसलिए अवंतिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवंतिका। अवंतिका, अवंतिका, तुम मेरी एक बात मानोगी अवंतिका? तुम मेरी बात मानो तो थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। अवंतिका, बहुत बहुत छोटी सी बात है। हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अवंतिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। वो मेरा जिगरी दोस्त है। वो तुमसे उतना ही प्यार करता है कि जितना कि मैं। हाँ, बस उसके साथ 10 मिनट बिता लो। हाँ? वो मुझे 50,000 देगा
और वो 50,000 जुए में लगाकर 30 लाख जीत जाऊंगा। उसके बाद हम जो चाहे खरीद सकते हैं। अवंतिका, मेरी बात मान गई? मान गई ना तुम? मान गई हो ना? मान गई तुम? अवंतिका मान गई, अवंतिका मान गई, अवंतिका मान गई, अवंतिका मान गई। अवंतिका, अवंतिका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अवंतिका मान गई। 30 लाख मेरे हैं, 30 लाख मेरे। वाह अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। हाँ अवंतिका, हाँ अवंतिका ही हूँ। जो बीवी पेट से है, तुम उसे किसी और के साथ सोने के लिए कह रहे हो? कैसे मर्द हो तुम? सुनो, मैंने इस शादी से बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अवंतिका, तुमने मुझे मार दिया। तुमने मुझे मार दिया। सॉरी अवंतिका, बहुत सी बातें हैं तुम नहीं जानती हो। हाँ, मैंने तुमसे शादी ही तुम्हारी जायदाद के लिए की थी। हाँ, बात भी देता हूँ ना। हाँ, हाँ। तेरे माँ बाप को जहर देके मारने वाले मेरे पापा और मैं था। मम्मी। अवंतिका, तुझे एक और टिप्स देता हूँ। तेरी जायदाद को बर्बाद कर रहा था, इसलिए मेरे बाप ने मुझे डांटा। तुम तो जानती हो ना, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन, पापा तुम्हारा टाइम आ गया है, आ गया है। ले पापा। पापा, 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 कहा था ना मेरे रास्ते में मत आओ। नहीं माने, इसलिए हमेशा के लिए तुम्हें ऊपर भेज दिया। हाँ? और फिर पापा, अवंतिका, अवंतिका देखो। क्या हुआ जी? तो पापा ऐसे चले गए। हाँ? अवंतिका, तुम्हें चाकू मारना भी नहीं आता है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे मारा जाता है। चाकू को ऐसे जोर से पकड़ते हैं और उसके बाद ऐसे जोर से काट दिया जाता है। आया समझ में? इसे अच्छी तरह सीख। अब दर्द समझ में आ रहा है ना? अवंतिका, मैं अभी नहीं मरूंगा, तुम अकेले ही मर जाओ। मुझे अभी जीना है और बहुत कुछ हासिल करना है, समझी तू? तुम्हारे जैसे बहुत है मेरे पास। तुम्हारे ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हा? अब तू बच नहीं पाएगी। अवंतिका, तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी।
अवंतिका मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो अवंतिका, मुझे छोड़ दो, अवंतिका नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ, अवंतिका, अवंतिका मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत चलाओ, मुझे मत चलाओ, मुझे मत चलाओ, मुझे मत चलाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज, प्लीज अवंतिका, मैं मर रहा हूँ, मुझे अवंतिका, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, 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 मैं मर जाऊंगा, अवंतिका, ये आग मुझे, बहुत चलाना है। अवंतिका मुझे माफ कर दिया ना? अपने पापों की सजा अब तक भुगत रहा हूँ मैं। अवंतिका माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। तुम्हें माफ कर दिया। हाँ हाँ विकास जी। माफ कर दिया मेरे पापों के लिए, सच में मुझे माफ कर दिया। थैंक यू अवंतिका। थैंक यू। मेरी ये कहानी कैसी लगी सर? बहुत अच्छी है। सच में बहुत अच्छी है सर। तुम्हें भी एडवांस दूंगा। तुम बाहर वेट करो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, मेरी गाड़ी में ब्रीफ केस है, उसमें चेक बुक है, लेकर आ। अभी चेक बुक क्यों सर? मेरी तनख्वाह तो आपने कल ही दे दी थी। ज्यादा बात मत कर, बाहर बैठे लोगों को एडवांस देना है। एक्सक्यूज मी सर। क्या कर रहा है? स्मेल देख रहा हूँ सर। क्यों? क्योंकि मैंने पी है तो मुझे उल्टा सीधा बोलना चाहिए था सर। मारूंगा तो मर जाएगा। मार ही डालिए सर, लेकिन अगर बेवड़े की तरह आप बात करेंगे तो मुझसे सहन नहीं होगा सर। ये क्या है? आप कितने बजे सुबह आए थे सर? 10 बजे। अभी टाइम कितना हुआ है? 1 बजे। 1 बज रहा है ना? अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया सर। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर। सच में? कसम से सर। ये क्या? आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए सर, आइए मेरे साथ, आइए ना सर, आइए, आइए सर, आइए। वॉचमैन सर। कोई आया क्या? कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया ना? तू रुक, कोई आया था? हाँ, एक भिखारी आया था सर, एक पेपर वाला भी आया था। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं आया सर। सच में कोई नहीं आया? नहीं सर। ये कैसे हो गया? आए थे, कहानी सुनाई, मैंने कहा अच्छी है। अच्छा तो इधर आ। May I come in? Come in. Hi sir. I'm Dr. Vikas, research scientist in paranormal activity. तो कहानी के डॉक्टर विकास आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। बैठिए। थैंक यू। वो 5 लोग कहाँ हैं? नहीं आएंगे और नहीं आ सकते हैं। हाँ? अभी तो आए थे, कहानी सुना के गए। उन 5 का आना सच है, 5 कहानियां सुनना भी सच है, लेकिन वो 5 नहीं आएंगे और ना ही आ सकते हैं। 5 - 5 = 5। वो 5 नहीं है, यही सच है। प्लीज थोड़ा ठीक से समझाइए। आप सुसाइड करने के लिए पहाड़ पे गए थे ना? गया था। दरअसल वहाँ हमारी आत्महत्या का कारण सिनेमा नाम की चीज ही है। कृपया करके कोई हमारी तरह बने। वाओ, मरने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, कितना आराम, कितना हल्का महसूस हो रहा है। हेलो,
तुम्हें ही। मुझे? हम भूत होकर के भी किसी को नजर आ रहे हैं यार। हाँ यार। इधर आओ। तुम्हें हम दिखाई दे रहे हैं क्या? सर आप हमें कैसे देख पा रहे हैं? आप हमें कैसे देख पा रहे हैं सर? हाय, आई एम डॉक्टर विकास, रिसर्च साइंटिस्ट इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब आत्माओं का अध्ययन। बेसिकली भूत इंसानों को नहीं दिखते ना, तो आपको कैसे दिखाई दे रहे? बेसिकली हो या बिना बेस के हो, तुम मुझे दिखाई देते हो। पर कैसे दिखाई दे रहे हैं सर? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं भूतों से बात कर सकता हूँ, भूतों को छू भी सकता हूँ, और मैं तुम सबको देख भी सकता हूँ। चुप रहो, कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है। गलतियों में भी सबसे बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। जो भी हासिल करना था जिंदा रहकर कर सकते थे, मरकर क्या करोगे? अब पछताने से क्या फायदा? जो जान गई है लौट कर आएगी क्या? ऐसी गलती कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, समझ गए? एनीवे, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम नेहरू है सर। मेरा नाम गांधी है सर। हम सब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सर। सर मेरा नाम सरोजनी है। मेरा नाम अंबेडकर है सर। सर मेरा नाम लाल बहादुर है। हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर है। तुम लोगों ने कहा कि तुम लोग सिनेमा के असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो। मैंने अब तक जो घटनाएं देखी हैं, जिन कहानियों पर मैंने अब तक रिसर्च किया है, वो सारी कहानियां मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। अब ये जो कहानियां हैं, ये तुम्हें किसे सुनानी है मैं तुम्हें बताता हूं। वो देखो, उस कार में जो आ रहा है वही है प्रोड्यूसर सुमन। उसे जिंदगी और सिनेमा से नफरत हो गई है, इसलिए वो यहां मरने आ रहा है। तुम्हें उसे जाकर रोकना होगा और ये कहानियां उसे सुनानी है। हम उन्हें दिखाई देंगे सर? अब वो अपनी मौत के करीब आ रहा है, इसलिए तुम सब के सब उसे जरूर दिखोगे। जाओ। ऐसा हुआ। माय गॉड, सो सॉरी। वैसे आप वहां पर क्यों गए थे? वो कहानियां मैंने ही उन्हें सुनाई थीं, और उन कहानियों को मैंने ही उनसे आपको सुनवाया था। आप वहां क्यों गए थे ये बताइए ना। मैं खुद नहीं गया था, बल्कि मुझे जाना पड़ा था, और ये बात भी आपको जल्द ही पता चल जाएगी। बाय। आई विश यू ऑल सक्सेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओह, ये क्या है? कल दोपहर हैदराबाद में सड़क पर हुई घटना में ब्लैक बेंच में प्रमुख पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर विकास थे। ये पता चला है डॉक्टर विकास ने अद्भुत प्रयोग किए। डॉक्टर विकास, उन्होंने सूक्ष्म शरीर आत्माओं के बारे में कई कहानियां लिखी हैं। वो कल जिस कार में जा रहे थे, उसके साथ उनका शरीर भी घायल हो गया, लेकिन एक किताब मिली जो बिल्कुल सलामत है। उस किताब पर पंचमुखी लिखा है। अंदर टू डियर प्रोड्यूसर सुमन ये लिखा है। मतलब डॉक्टर विकास प्रमुख प्रोड्यूसर सुमन से मिलकर जब ये किताब देने के लिए जा रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ है, और उसी हादसे में डॉक्टर विकास की जान चली गई।